हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है दोस्तों आप सभी प्यारे साथियों का समाधान स्टडी परिवार में। तो न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा पोषण एवं पाचन सिस्टम है, पाचन तंत्र, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यह जो टॉपिक है आपके लिए आगे एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है साथियों, मेंढक में दांत होते हैं। क्वेश्चन है, मेंढक में दांत होते हैं, होमोडोंट, थीकोडोंट, हेटेरोडोंट उपयुक्त में से कोई नहीं। होमोडोंट, थीकोडोंट, हेटेरोडोंट उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन ए। मेंढक में जो दांत होते हैं उन्हें होमोडोंट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन के होमोडोंट, थीकोडोंट, हेटेरोडोंट के बारे में नाम दिया गया है। तो देखते हैं कि यह जो है वो और क्या है। तो ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे होते हैं इन्हें थीकोडोंट कहते हैं। एग्जाम्पल इसका मनुष्य है, ठीक है। सेकंड है हेटेरोडोंट, वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उसे हेटेरोडोंट कहते हैं। मनुष्य के दांत हेटेरोडोंट प्रकार के हैं, ये 4 प्रकार के हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मनुष्य का डेंटल फॉर्मूला 2123/2123 होता है। तो आप नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दांत का शिखर बना होता है। दांत का शिखर बना होता है उपास्थि का, एनिमल का, डेंटिन का, काइटिन का। उपास्थि, एनिमल, डेंटिन, काइटिन। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, डेंटिन का। दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है। सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पेप्सिन होता है। पेप्सिन होता है हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, पोषक तत्व। पेप्सिन जो है वह एंजाइम होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ एंजाइम इसका राइट आंसर होगा। पेप्सिन एक एंजाइम है जो पेप्टिक सेल से स्रावित होता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। जो सभी एंजाइम है वह प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन है वह एंजाइम हो ऐसा नहीं होता है। हार्मोन्स, यह शरीर के विभिन्न भागों को से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। विटामिन, विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है यकृत में, तिल्ली में, यकृत तथा पेशियों में, ए तथा बी दोनों। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका जो संग्रह है वह यकृत तथा पेशियों में होता है। ऑप्शन सी हमारा लीवर एंड मसल्स इसका राइट आंसर होगा। लीवर के बारे में जानेंगे। यह विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। इसमें यूरिया का निर्माण होता है। NH2CO ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। और लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग, जॉन्डिस होता है। पीलिया रोग जो है वह लीवर में गड़बड़ी के कारण होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही है। यकृत सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि है। यकृत सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। प्लीहा या तिली
शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा जो है आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। तो यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है आप ये भी नोट डाउन कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। दंत इनेमल को कठोर बनाता है कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम। कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। कैल्शियम तथा फ्लोरीन दोनों इनेमल को मजबूत बनाते हैं। फ्लोरीन की कमी से मानव में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है और कैल्शियम में जो दांत में कैल्शियम फॉस्फेट 85% होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। आयोडीन के बारे में जानेंगे। आयोडीन लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। इसकी कमी से घेंगा ग्वाइटर रोग हो जाता है। घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। सोडियम पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचयन करता है। यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है। जो सोडियम है वह रक्त दाब को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है पित्त का मुख्य कार्य है। पित्त का मुख्य कार्य है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। राइट आंसर होगा पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना पित्त का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है। हिपैटो गॉल डक्ट, हिपैटी, पैंक्रियाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट। आंसर होगा सिस्टिक डक्ट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बाइल पहले हेपेटिक डक्ट फिर सिस्टिक डक्ट से होकर गैल ब्लाडर तक पहुंचता है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है, वसा के पाचन में सहायक होता है। लीवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है। इंसुलिन, एस्ट्राडियोल, ग्लाइकोजन, उपयुक्त सभी। इंसुलिन, एस्ट्राडियोल, ग्लाइकोजन, उपयुक्त सभी। आंसर होगा एस्ट्राडियोल। ऑप्शन बी। यह कोलेस्ट्रॉल जो संश्लेषण है उसके लिए आवश्यक होता है। इंसुलिन का निकर्षण अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका से होता है। इसी की कमी से मधुमेह या डायबिटीज़ रोग हो जाता है और ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। मादा प्रजनन तंत्र से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का एमिनो अम्लों में निम्नीकरण होता है। छोटी आंत, कोलन, स्टोमक, उदर, सीकम। छोटी आंत, कोलन, स्टोमक, उदर, सीकम। आंसर होगा ऑप्शन ए छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वह आहार नाल के प्रोटीन्स का एमिनो अम्ल निम्नीकरण इसमें होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। छोटी आंत में एमिनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत में स्रावित एंजाइम एरिप्सिन प्रोटीन को
पेप्टोन्स पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। आमाशय स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस जठर रस निकलता है। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोपेशन म्यूसिन रेनिन स्रावित होते हैं आमाशय से। अगला क्वेश्चन है, रेनिन का स्रावण करने वाला अंग है यकृत, आमाशय, वृक्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी हमने पढ़ा था कि जो आमाशय स्टोमक है हमारा, उससे रेनिन का स्रावण होता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। किडनी की इकाई नेफ्रॉन कहलाती है और जो रेनिन है वह दुग्ध पाचन में सहायक एंजाइम होता है। ठीक है, किडनी की संख्या 2 होती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, जब 2 जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह कहलाता है पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, सिम्बायोसिस, कॉमेंसलिज्म। राइट आंसर होगा कॉमेंसलिज्म, ऑप्शन डी। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? बोला गया है कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? टॉन्सिल। अगला है यकृत, वृक्क, लसिका ऊतक। आंसर होगा ऑप्शन बी लीवर या यकृत। नेक्स्ट है, एक पॉइंट ऑफ नोट डाउन कीजिएगा, लीवर या यकृत जो है उसमें कुफर सेल्स पाए जाते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, और शरीर में टॉन्सिल जो होते हैं वह लंबाई बढ़ जाने के कारण खांसी होती है। इनकी लंबाई बढ़ जाने के कारण खांसी होती है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो टॉन्सिल है वो गले में हो जाते हैं तो हमें सांस वगैरह लेने में भी तकलीफ होती है, थोड़ा दर्द होता है इससे। अगला क्वेश्चन है, उपापचय दर सर्वाधिक होती है चूहे में, मनुष्य में, हाथी में, बंदर में? उपापचय दर जो है इन रेट होती है, मतलब चूहे में यह होती है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। उपापचय दर को मेटाबॉलिक रेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि शरीर का रचनात्मक भाग है, ऊर्जा प्रदान करते हैं, जीव रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक हैं, तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। एंजाइम जो है वह जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 62 डिग्री सेल्सियस? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। पित्त का निर्माण होता है रक्त में, यकृत में, गॉल ब्लैडर में, कोलिसिस्टोकाइनिन में।
आंसर होगा यकृत में। पित्त का जो निर्माण है वह यकृत में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा यकृत। नेक्स्ट है खरगोश में दांत होते हैं। होमोडोंट, एक्रोडोंट, थीकोडोंट उपरोक्त में से कोई नहीं। खरगोश में दांत जो है वह थीकोडोंट होते हैं, मतलब धसे हुए दांत। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा थीकोडोंट। अगला क्वेश्चन है वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है। स्पोरोफाइट, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, एपीफाइट। आंसर होगा सैप्रोफाइट। ऑप्शन सी। जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे सैप्रोफाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोनोसैकेराइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। वृक्क में, यकृत में, मूत्राशय में, रक्त में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? जाइमेज, यूरिएज, लाइपेज, प्रोटीएज। राइट आंसर है यूरिएज। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं। सहभोजी, शाकाहारी, फ्योना और फ्लोरा, प्लवक। आंसर होगा प्लवक। ऑप्शन डी। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादप को प्लवक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु है। नाइटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, क्लोस्ट्रिडियम। आंसर होगा राइजोबियम सहजीवी जीवाणु है। ऑप्शन सी। कवक और शैवाल मिलकर जो है लाइकेन का निर्माण करते हैं। क्लास्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया से टिटेनस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? दूध व उत्पाद, दालें, अनाज, सब्जियां, फल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनाज। लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो विभिन्न वर्गों के पौधों को सहजीवी साहचर्य से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं? कवक और सांस, कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और कवक, शैवाल और मांस। आंसर होगा जो लाइकेन है वह शैवाल और कवक के सहजीवन से बनता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, कवक और शैवाल।
नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? प्रतिजन, प्रतिजैविक, रोग प्रतिकारक, रोगाणुरोधक। रोग प्रतिकारक, रोगाणुरोधक। आंसर होगा प्रतिजैविक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड। दूध जो है वह बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है इसके द्वारा दूध को खट्टा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूध से दही जमता है कवक द्वारा, नीले शैवाल से, बैक्टीरिया द्वारा, हरित लवक द्वारा। आंसर होगा दूध से दही, ऑप्शन सी, बैक्टीरिया के द्वारा जमता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही जमता है। कवक द्वारा उत्पन्न रोग दमा, एथलीट फुट, दाद खाज, गंजापन इत्यादि हैं। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह धान के खेतों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4। राइट आंसर होगा HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह हमारे आमाशय में होता है और यह पेट के जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। तो ऑप्शन बी हमारा HCl इसका राइट आंसर होगा। यह भोजन को अम्लीय बनाता है, यह भी आप नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज। आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर जो है वो माल्टोज होता है और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से लैक्टोज बनता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा, हृदय। मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा, हृदय। आंसर होगा ऑप्शन बी यकृत या लीवर जो है वो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा यकृत। हृदय का वजन जो है वह 300 ग्राम होता है और जो गुर्दा है वह मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है। हृदय एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? यकृत, आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय। कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन सर्वाधिक यकृत में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा लीवर या यकृत। अगला क्वेश्चन है बेरियम मील खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है? रक्त समूह की जांच करने, पोषण नाल के एक्स किरण, मस्तिष्क का एक्स किरण, तीनों में से कोई सही नहीं।
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोषण नाल के एक्स किरण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है? आमाशय, यकृत, अग्नाशय, बृहदांत्र। राइट आंसर होगा अग्नाशय, ऑप्शन सी। मानव शरीर में लाइपेज पैंक्रियाज या अग्नाशय में स्रावित होता है। लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। लाइपेज के अलावा पैंक्रियाज ट्राइप्सिन एंड एमाइलेज को भी स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन है प्राणों में 4 प्रकार के दांत हैं। इन चारों में नुकीला एवं मूल वाला दांत कहलाता है। चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक, कृंतक। चर्वणक, अग्रचर्वणक, रदनक, कृंतक। आंसर होगा ऑप्शन सी रदनक। हमारे जो दांत हैं उनके कार्य देखिएगा। केनाइन भोजन को चीरने एवं फाड़ने का कार्य करता है। इंसाइजर, इससे भोजन को काटा जाता है। प्रीमोलर एवं मोलर भोजन को चबाया जाता है। हाथी के ऊपरी 2 इंसाइजर मुख से बाहर निकलता है जिसे टस्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? रेनिन, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, एमाइलोप्सिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेनिन जो है वह सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा रेनिन। रेनिन एंजाइम वयस्कों में नहीं पाया जाता जिसके कारण दूध पचाने में कठिनाई होती है। रेनिन एंजाइम दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है। जो रेनिन है वह दूध में केसीन जो प्रोटीन है उसे कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है। अगला क्वेश्चन है लार की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। लार की प्रकृति अम्लीय होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। लार की प्रकृति अम्लीय होती है। इसका पीएच 6.8 होता है। यह हमारा पीएच स्केल है। अगर यहाँ पर हम बीच में हैं और 7 पर हैं तो हम उदासीन होंगे। 7 से पॉइंट अगर हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हम क्षारीय प्रकृति के कहलाएंगे। और अगर हम घट रहे हैं माइनस में आ रहे हैं जैसे यहाँ पर दिया गया है 6.8 तो वह अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप ज़रूर याद रखिएगा कि 7 से आगे बढ़ेंगे तो क्षारीय प्रकृति हो जाएगी और 7 से नीचे चलेंगे मतलब जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1 है तो इसमें हमारी जो प्रकृति है वह अम्लीय हो जाएगी। और अगर करेक्ट 7 ही है तो वह जो है उदासीन कहलाता है। ठीक है, तो आप ये सब बातों को ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा अम्ल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, माल्टोज। वसा अम्ल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, माल्टोज। आंसर होगा ऑप्शन सी एमिनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वह एमिनो अम्लों में बदल जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। चीनी, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। चीनी, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन। मानव शरीर में यह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है और पौधों में कार्बोहाइड्रेट जो है वह स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। श्लेष्मीय से, पेट से, अग्नाशय से, जिगर से। आंसर होगा जिगर से, ऑप्शन डी। चर्बी को हजम या पचाने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह जिगर या लीवर, यकृत से स्रावित होता है। लीवर में बाइल जूस जो पित्तरस है का निर्माण होता है, यह भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्तरस में जल खनिज लवण होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट होते हैं, सोडियम टैकोरोलेज होते हैं, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। तो यह था फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन कैसा लगा, सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको अगर और भी टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं अभी एग्ज़ाम्स के दृष्टि से, तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक सभी पढ़ना है, तो हम वो टॉपिक को आपको कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे और वो टॉपिक पढ़ाएंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।